गांव के एक सुदूर कोने में एक पुराना मिट्टी का मकान था, जिसकी दीवारें अब हल्की सी झुकी हुई थीं। उस मकान में रहते थे रघु काका। उम्र होगी कोई 75 वर्ष के पार। झुका हुआ शरीर, सफ़ेद बिखरे बाल और आंखों में एक गहरी उदासी जो हर देखने वाले को चुप कर जाती थी। हर शाम जब सूरज अस्त होने लगता और आकाश सिंदूरी हो जाता, रघु काका अपनी छत पर जाते। वहीं कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की संदूक को धीरे धीरे खोलते, जैसे उसमें कोई खजाना छुपा हो। लेकिन वो खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं जो अब पीली पड़ चुकी थीं, किनारे से फटी हुई, लेकिन आज भी उनके लिए अनमोल थीं। रघु काका हर चिट्ठी को इस तरह पढ़ते जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे का चेहरा देख रही हो। वो हर शब्द को महसूस करते जैसे वो आवाज़ उनके कानों में आज भी गूंज रही हो। वो चिट्ठियां थीं उनके बचपन के दोस्त इकबाल की। साल था 1955। रघु और इकबाल तब बच्चे थे। नंगे पांव खेतों में दौड़ना, स्कूल से भागकर नदी किनारे खेलना, आम के बागों में पेड़ पर चढ़कर घंटों बातें करना, वो बचपन जैसे हवा में उड़ता हुआ था। दोनों की दोस्ती गांव भर में मिसाल थी। न कोई धर्म की दीवार, न जात पात का भेद। एक हिंदू, एक मुस्लिम, लेकिन दिल एक। एक दिन इकबाल ने कहा, अब्बा कहते हैं कि हमें शहर जाना होगा पढ़ाई के लिए। शायद बहुत साल तक वापस ना आ सकें। रघु कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो क्या तू मुझे भूल जाएगा? इकबाल हंसा, नहीं यार, तू तो मेरी जान है। मैं तुझे चिट्ठियां भेजता रहूंगा, हर हफ्ते। वादा रहा। और सच में इकबाल गया, लेकिन हर हफ्ते एक चिट्ठी भेजता रहा। चिट्ठियों में कभी कॉलेज की बातें होती, कभी शहर की चमक धमक, और कभी कभी बस एक सीधी सी लाइन होती, रघु, तेरा दोस्त अब भी तुझे हर शाम याद करता है। समय बीतता गया। इकबाल ने शहर में नौकरी शुरू की। चिट्ठियां अब महीने में एक बार आने लगीं, फिर 2 महीने में, फिर धीरे धीरे वो अंतराल बढ़ता गया। एक दिन एक चिट्ठी आई, रघु, अब्बा का इंतकाल हो गया है। बहुत टूट गया हूं, शायद अब वापस आऊं। लेकिन वो वापस कभी नहीं आया। रघु ने इंतजार किया। हर शाम वो चिट्ठियों को पढ़ता जैसे वो इकबाल से बात कर रहा हो। कई बार जवाब भी लिखता, लेकिन भेजता नहीं। वो जानता था शायद अब कोई पता नहीं, शायद अब कोई पढ़ने वाला नहीं। गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन रघु नहीं बदले। उनकी दुनिया बस उन चिट्ठियों तक सिमट चुकी थी। खेत अब उनके नहीं रहे, घर में अकेलापन पसर गया। बच्चे अब उन्हें पागल समझते, कहते, देखो बूढ़ा फिर से कागज से बातें कर रहा है। लेकिन रघु को फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए इकबाल जिंदा था, हर शब्द में, हर स्याही के निशान में। एक शाम जब हवा में हल्की ठंडक थी, रघु ने फिर चिट्ठियां निकालीं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। उन्होंने सबसे पहली चिट्ठी को उठाया और धीमे से पढ़ा, रघु, तू सबसे सच्चा दोस्त है। अगर कभी ना मिल सकें तो जान ले कि तू मेरी जिंदगी का सबसे हसीन हिस्सा है। रघु मुस्कराए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। उस रात रघु सोए हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें उनकी छत पर पाया, चुपचाप, शांत, और पास ही वो संदूक खुला पड़ा था। उनकी गोद में वही पहली चिट्ठी थी और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। गांव वालों ने उन्हें उसी पीपल के पेड़ के नीचे दफनाया जहां वो और इकबाल बचपन में खेला करते थे। और वो संदूक, उसे वहीं पेड़ की जड़ में, मिट्टी में दबा दिया गया। आज भी जब शाम होती है और हवाएं चलती हैं, तो लगता है जैसे कागज की सरसराहट में कोई नाम पुकार रहा हो, रघु। समाप्त।